हे दोस्तों, क्या आपको पता है कि एलन मस्क के पास उसका खुद का घर नहीं है। यस, ही डजंट ओन अ हाउस। एलन मस्क को सभी लोग जानते हैं। उनकी नेटवर्थ है 225 बिलियन US डॉलर। अगर एलन मस्क चाहे ना तो कुछ भी खरीद सकता है, बट वाई ही डजंट लिव इन हिज पर्सनल हाउस। एलन मस्क ही नहीं, कई सारे मिलियनर्स एंड बिलियनर्स हैं जो किराए के घर में रहते। उनके पास उतने पैसे हैं तो भी वो इन्वेस्ट नहीं करते। ऐसा तो क्या है कि वो घर में इन्वेस्ट नहीं करते बिकॉज हमारा घर असेट नहीं है। यस, इट इज़ नॉट एन असेट। आज तक हमें यही बताया गया है कि हमारा घर एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आप सभी ने रिच डैड पुअर डैड बुक तो रीड की होगी। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट में कहते हैं कि आप जब भी बैंक में जाते हो घर का लोन लेने के लिए, तब बैंक वाले बोलते हैं कि घर एक असेट है। आप कोई भी बैंक में जाके पूछ लेना कि घर एक असेट है या फिर लायबिलिटी, वो लोग कहेंगे कि घर एक असेट है, और ये सबसे बड़ा झूठ है। रिच डैड कहते हैं कि आपका घर बैंक के लिए असेट है एंड आपके लिए लायबिलिटी। असेट मीन्स जो आपके जेब में पैसे डाले, एंड लायबिलिटीज मीन्स जो आपके जेब में से पैसे निकाले। जब भी आप घर लेते हो लोन पे, तो आपको हर मंथ मॉर्गेज पे करना पड़ता है बैंक को, और उनकी बैलेंस शीट ऐसी दिखती है एंड हमारी ऐसी। एक्चुअल में बैंक के लिए घर एक असेट है एंड हमारे लिए एक लायबिलिटी है। तो आपके माइंड में एक सवाल आया होगा कि लोन पे घर बाय करना एक लायबिलिटी है, तो अगर हम पूरा घर विदाउट लोन बाय कर दे तो इवन तो वो एक लायबिलिटी है। कैसे? घर एक कार की तरह है। फॉर एग्जांपल, आप कार बाय कर लेते हो विथ फुल पेमेंट, इवन तो उसको चलाने के लिए खर्चा तो होगा ही, एंड जैसे जैसे टाइम जाएगा ऐसे ऐसे वो ख़राब भी होगी। उसके बाद आपको रिपेयर भी कराना पड़ता है, एंड घर में भी ऐसा ही होता है। अनदर स्ट्रॉन्ग रीज़न है प्रॉपर्टी टैक्सेस। प्रॉपर्टी टैक्सेस ये होता है कि आपको हर मंथ या फिर ईयर के एंड में आपको टैक्स पे करना पड़ता है म्यूनसिपल गवर्नमेंट को, एंड ये टैक्स गवर्नमेंट यूज़ करती है स्ट्रीट लाइट में, फायर प्रोटेक्शन में, पुलिस सर्विसिंग में। फॉर एग्जांपल, आपकी घर की मार्केट वैल्यू है 30 लाख एंड म्यूनसिपल प्रॉपर्टी टैक्स है 1.5%। सो मार्केट वैल्यू इंटू प्रॉपर्टी टैक्स 45,000 रुपीज़ हो गए। इस साल आपको इतने पे करने हैं प्रॉपर्टी टैक्स में। अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं करते तो गवर्नमेंट चार्ज करती है 10 to 50% इंटरेस्ट रेट। सो इवन दो आप पूरा घर बाय कर लेते हो विदाउट लोन, तो भी वो एक असेट नहीं है। तीसरा रीज़न है इंटरेस्ट रेट। आपको घर बाय करना है 30 लाख का एंड आपके पास 10 लाख ही है, एंड आप कहते हो कि बचे हुए 20 लाख का मैं लोन ले लूँगा बैंक से। नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट आपको इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ता है। मीन्स बैंक वाले कहते हैं कि हम आपको 20 लैक्स तो देंगे, लेकिन आपको 10 ईयर्स में वो 20 लाख एंड उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट रेट भी चाहिए। जो 20 लैक्स है उसे 10 ईयर्स में डिवाइड कर दो, 2 लैक्स हो गए, प्लस 8% इंटरेस्ट रेट। डिफरेंट भी हो सकता है, बैंक के ऊपर डिपेंड है। उतना आपको पे करना पड़ेगा एवरी ईयर, और ये हम 10 ईयर्स तक पे करते हैं। मीन्स फिर से लायबिलिटी। सो अब आप ही बताओ कि घर एक असेट है या फिर लायबिलिटी। घर के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, अगर आप लोन पे लेते हो तो इंटरेस्ट रेट लगता है, एंड अनदर थिंग, वो बैंक के लिए असेट है ना कि आपके लिए। सो व्हाट टू डू? फर्स्ट, मोस्ट मिलियनर्स एंड बिलियनर्स लाइक टू लिव इन अपार्टमेंट। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो तो आपको अगर मूव होना है दिल्ली से इंदौर, तो आप आसानी से मूव हो सकते हो। अगर आपके पास घर है तो आपको टेंशन होती है कि उसे बेचने की। मैं आपको प्रीफर नहीं करता घर बाय करने की, लेकिन इवन दो आपने बाय कर लिया है या फिर फ्यूचर में बाय करने वाले हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि उसे रेंट पे दे दो, उसे असेट बनाने का ट्राई करो। आई स्ट्रांगली प्रीफर नॉट टू बाई इट। एंड अभी भी आपके माइंड में डाउट्स हो तो आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के चैप्टर 6 को रीड कर लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो लोग भी कहते हैं ना असेट है घर, तो उनको ये वीडियो को शेयर कर दो, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फाइनेंस की बुक के रिलेटेड बातचीत करेंगे। ओके, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।